ये चीज़ बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए मैं अभी आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए होंगे और लिस्ट डाउन भी होगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें चाहिए वो है आर्डिनो बोर्ड। ऊनो ले सकते हैं, नैनो ले सकते हैं, कोई भी चलेगा। नेक्स्ट थिंग चाहिए आपको एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ BLE HM10, मेरे पास अभी यही अवेलेबल था, ठीक है। तो इसका एक डाउन साइड है कि ये डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्ट नहीं होगा, इसको कोई ऐप चाहिए कनेक्ट करने के लिए। नेम है इसका BLE HM10 ब्लूटूथ लो एनर्जी। तो ये 3.3 वोल्ट पे वर्क करता है, बहुत ही कम वोल्ट्स पे, लेकिन ये इसका एक डाउन साइड है, ठीक है। तो आप अभी के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट जब दूसरी वीडियो आएगी तो मैं HC05 यूज़ करूँगा, जो डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट चीज़ चाहिए आपको वो है रिले। 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, जितना चाहिए उतना ले सकते हो। मैं 2 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इग्निशन और स्टार्ट करना है, तो मैं 2 रिले ले रहा हूँ। आप 4 भी ले सकते हो, 6 भी, जितने आपको चाहिए उतने एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ले रहा हूँ। और आपको चाहिए जंपर वायर्स, 8 जंपर वायर्स चाहिए होंगे, ज़्यादा भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो अब हमारे पास सारी चीज़ है। अब हम इन सब चीज़ को आर्डिनो बोर्ड से जोड़ेंगे। तो पहली चीज़ हम ब्लूटूथ मॉड्यूल जोड़ेंगे। उसमें देखिए आपको दिख रही होगी, तो इसमें 6 पिन है, लेकिन हमें सिर्फ 4 पिन की ज़रूरत है। RxD, TXD, ग्राउंड और VCC, ठीक है। RxD रिसीव करती है, TXD ट्रांसमिट करती है, ग्राउंड नेगेटिव और VCC प्लस 3.35 जो भी आपको देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हम यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल को आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो पहली पिन हम कनेक्ट करेंगे RxD पिन, जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल की है, वो ऊनो के TX पिन पे कनेक्ट होगी, जो कि पिन नंबर 1 है। क्योंकि जैसे आर्डिनो बोर्ड कुछ सेंड करेगा तो वो TX से सेंड करेगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल वो RxD से रिसीव करेगा, ठीक है। वैसे ही दूसरी जो TXD पिन है ब्लूटूथ मॉड्यूल की, वो आर्डिनो के RX से कनेक्ट होगी, ठीक है, जो कि 0 पिन पे है। फिर ग्राउंड हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और VCC हम प्लस 3.3 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं रिले की वायरिंग पे। रिले पे भी 4 वायर्स ही है, ठीक है। VCC जो कि +5 पे होगा, ग्राउंड, इनपुट 1 और इनपुट 2, ठीक है। तो इनपुट 1 और इनपुट 2 आप आर्डिनो के जो भी डिजिटल पिन है 2 से लेके 13 तक, उसमें से कोई भी पिन पे कनेक्ट कर सकते हो। और जो VCC है वो +5 पे, और ग्राउंड जो है वो आर्डिनो के ग्राउंड पे, ठीक है। ये अपनी हो गई वायरिंग। अभी देखिए वायरिंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आर्डिनो बोर्ड को हमने रिले से और ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर्डिनो खोल के ही रखा है और बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग है। सिर्फ मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ और कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्विच केस लिया है कंडीशन के लिए। अब और जो वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं वो ले लिए। कैपिटल ए होगा तो 2 वाली पिन लो हो जाएगी और स्मॉल ए होगा तो हाई हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही आर का ले लिया है ऑन ऑफ के लिए। बस यही है लॉजिक, और कुछ है नहीं ज़्यादा। ये LED 2 पिन नाम का जो वेरिएबल है हमने आर्डिनो की 2 पिन पे असाइन कर दिया और 3 पे वैसे ही, ठीक है। एक ये कैरेक्टर जो हमें ब्लूटूथ से जो डेटा सेंड होगा वो यहाँ पे सेव होगा। और फिर ये कुछ पिन मोड्स दिए आउटपुट के लिए, ये असाइन करने पड़ते हैं ताकि वो पिन एक्टिवेट हो जाए, ठीक है।
वैसे ही यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे वैसे ही जो स्टार्टिंग पे ये हाई पे ही रहेगी पिन, और फिर हमें उसको लगाना है, ठीक है। ये फिर इफ़ कंडीशन बस यही है, और कुछ है नहीं ज़्यादा प्रोग्रामिंग में। ऐसा होगा तो ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब यहाँ पे अपन कंपाइल करते हैं, और ये कंपाइल हो चुका है, और अपन इसको यहाँ से अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपलोड हो चुका है, यहाँ पे कोड अपलोड हो चुका है। और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये लकड़े के टुकड़े में USB और कैसे, तो ये अपना डेस्क PC है, ये टेबल देख लो आप। और हाँ, ये सस्ता जुगाड़ किया है मैंने पर्दे के लिए। तो ये अपना डेस्क है, ये डेस्क मैंने खुद से बनाया, और ये अपना डेस्क PC है, देख लो क्या मस्त लगता है। आह, मज़ा आ गई। ज़्यादा केबल दिखेगी नहीं आपको, सिर्फ कीबोर्ड, माउस। और ये HDMI मेरा स्कैम हो गया, क्योंकि मैंने जो लंबा वाला 3 मीटर वाला HDMI लिया ना, वो अनशील्डेड है। तो मैं लाइट या फ़ैन ऑन ऑफ करता हूँ ना, तो मेरा मॉनिटर फ्लिकर होता है 2-3 सेकंड के लिए। तो उसके लिए मैंने अपना पुराना ही यूज़ किया, और वो छोटा है तो मुझे ऐसे ही लबड़ता रखना पड़ा। अभी जब लेंगे नया शील्डेड वाला तो और ज़्यादा कूल मिलेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ ठीक है, जो ये HM10 है वो हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमारे मोबाइल से डायरेक्टली, लेकिन नहीं हो रहा। जैसे कि आपको दिखा रहा है पेयरिंग रिजेक्टेड बाय MLT BTO5। तो यही डाउन साइड है BLE HM10 का। और अब अपने ऐप से कनेक्ट करने, ये ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक ऐप है, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये हमने खोल दी, और ऐसे आपको सब दिखेगा। ये BLE हम कर रहे हैं, डिस्कवर आ गया, कनेक्ट आसानी से कनेक्ट हो जाता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नया ले लिया, और 2 बटन डालेंगे, एक स्विच होगी और एक पुश बटन होगा। ये पुश बटन डाल दिया हमने। अभी एक स्विच ले लेते हैं, और स्लाइडर नहीं, स्विच। और यहाँ पे अपन स्विच ले लेते हैं। आप ये में से कोई भी स्विच ले सकते, आपको जो इच्छा। मैंने ये, ठीक है। तो अब अपन को जो कैरेक्टर सेंड करने हैं ब्लूटूथ से, वो हम ये पे स्विच पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, कैपिटल और स्मॉल, ये इसमें ओके। और पुश बटन में दे देते अपन R लिया, तो उस तरीके से R ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जब तक मैं ये LEDs लगाता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये जो कोड अभी यूज़ किया और ये जो ऐप यूज़ की, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा बना सकता है। तो कंप्लीट एक नई ऐप बनाऊँगा, और इसका जो कोडिंग है वो भी अलग तरीके से करूँगा। ये अभी टेम्पररी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमने LEDs कनेक्ट कर लिए, और अभी मैंने यहाँ पे जो ऐप में से बनाया है वो आप टेस्ट करेंगे। तो देखिए ये चल रहा है, ठीक है। ये हमारी इग्निशन है, और ये हमारी स्टार्टर होगा, ठीक है। तो ये पुश करूँगा तब ये स्टार्ट होगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर है ना, ठीक है। और ये इग्निशन है, इसमें स्विच डाल दिया अपन ने। कोड अपलोड हो चुका है, और अभी अपन अपने बाइक में टेस्ट करते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। लेकिन पहले मैंने देखा कि उसकी जो चेन है ना पूरी सूख गई है, तो पहले उसको लुब्रिकेट करते हैं, फिर ये अपना प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो बाइक की फ्रंट फेयरिंग हमने खोल दी है और ये जो कनेक्टर है वो इग्निशन का है। इसके अंदर हम 2 वायर डालेंगे, एक वायर लगेगा रिले में और दूसरा उसके नॉर्मली ओपन में लगेगा, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे स्टार्टर की जो स्विच होती है, हम जो इससे दबाते और स्टार्ट होता है वहाँ पे लगाएंगे। ये वाइट वाला पीस है, वहाँ पे एक वायर लगेगा और नीचे जो है ये रेड वाला वहाँ पे एक लगा, वो 2 ब्रिज हो जाएंगे, वो 2 वायर जाएंगे रिले में, ठीक है। तो ये स्विच इसलिए मैंने चूज़ किया कि ये स्विच करने से पहले सिस्टम चेक करता है कि गियर में है गाड़ी और है तो क्लच दबा हुआ है कि नहीं, वो सब चेक करता है। कुछ लोग स्टार्टर रिले में डाल देते हैं, उससे क्या होता है वो कुछ चेक नहीं करता और डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है बाइक, ठीक है। तो ये 2 वायर है, इसको मैं इग्निशन के कपलर में कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी टेस्टिंग है तो ऐसे होगा, बाद में प्रॉपर इसके कपलर बनाएंगे, देखेंगे कहाँ से बनते कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, अब अपन कनेक्ट करेंगे स्टार्टर स्विच में, ठीक है। तो मैंने ये पूरा कनेक्टर जो है स्विच इसका हब कह सकते हो वो खोला और उसमें जो आपको वाइट चीज़ दिख रही है वो मैंने आपको बताया, वैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया दोनों वायर, दूसरे 2 लिए, टोटल 4 वायर आपको चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिले से दूसरे सारे वायर्स कनेक्ट कर दिए जो मैंने आपको वहीं पे बताया था, कॉमन और नॉर्मली ओपन वाले में कनेक्ट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिले को आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। और मैंने आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करके पावर बैंक लगा दी, क्योंकि अभी मुझे +5 वोल्ट ही करना है, बाद में 12 वोल्ट अपन देखेंगे, ठीक है।
ये जो है आर्डिनो रिले और ब्लूटूथ मॉडल बन के देखूँ तो भी ये बहुत बड़ी होगी और इतनी बड़ी की हमें ज़रूरत है नहीं। हमें सिर्फ आर्डिनो में से ये चिप की ज़रूरत है। ये एटमेगा 328P चिप है और इतना बड़ा बोर्ड हमें चाहिए नहीं, ठीक है। और इसकी पिन भी हम कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करें, 4 या 8 पिन ही यूज़ करें, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे। पार्ट 2 में आपको ये देखने मिलेगा कि मैं चिप को या आर्डिनो में से निकाल के इसकी स्टैंड अलोन सर्किट बनाऊंगा और वो दूसरा प्रोटोटाइप होगा। ये प्रोटोटाइप 1 है, दूसरा प्रोटोटाइप होगा और फिर पार्ट 3 आएगा। उसमें फाइनल ऐसा होगा कि उसमें कपलर्स भी होंगे और कोई वायरिंग की काट फूट नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट कपलर से हो जाएगा। और एक पूरा बॉक्स जैसा बनाऊंगा जो वाटरप्रूफ होगा, जिसकी वजह से हमें फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बिगड़ने की कोई चिंता भी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी के लिए पार्ट 1 एंड करते हैं। और लेकिन आपके पास कोई सजेशन हो तो वो आप मुझे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक करो। और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके कमेंट डालो कि क्यों नहीं अच्छा लगा। मैं फीडबैक लेता हूँ और उस पर वर्क भी करता हूँ, ठीक है।